मर्दान बाशाजुलान बावक़ार उलमा शोरा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नमाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ जनाब मसीहुर रहमान साहब जिनकी नात अभी सुन रहे थे, इनकी मोहब्बत और इस बस्ती, इस गांव, इस इलाके के तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हसास मजमा हमारी नज़रों के सामने है। अभी आपने हमसे पहले बड़ी अछूती, बड़ी प्यारी तकरीर, आप ही के गांव का शहजादा, आप ही के गांव के रहने वाले मौलाना, जिनकी ज़बानी आपने तकरीर समाअत फरमाई, फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना रब्बानी की तकरीर दिलो दिमाग, हदीस व कुरान और वक्त और हालात और गांव के माहौल से हो, माहौल के मुताबिक हो, तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी तकरीर का मामला आप पर है। आप सुनना चाहेंगे तो मशीन काम करेगी, और आप नहीं सुनना चाहेंगे तो मेरी मशीन फेल हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि रब्बानी साहब आए और सही तकरीर नहीं कर सके, तो मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। आप सुनना चाहते हैं तो उठक बैठक ना हो। हमारी माँ बहनें भी इज्जत से बैठिए, हमारे भाई लोग, आप लोग भी इज्जत से बैठिए, हमारे चचा बुजुर्ग लोग भी इज्जत से बैठिए, और हमारे नौजवान बच्चे भी इज्जत से बैठिए। सब लोग इज्जत से बैठिए, अदब से बैठिए, और पूरी तकरीर सुनकर यहाँ से जाइए। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो ये बताना चाहूंगा कि गैब कहते किसको हैं। दूसरे नंबर पर यह बताना चाहूंगा कि गैब की खबर नबी को है या नहीं है। तीसरे नंबर पर यह बताना चाहूंगा कि इल्मे गैबे नबी का सबूत हदीस और कुरान में है या नहीं। चौथे नंबर पर यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने नबी को इख्तियार दिया कि नहीं दिया, पावर दिया कि नहीं दिया, या हम लोगों की तरह नबी थे, जैसे हमसे एक मक्खी नहीं उड़ती, मच्छर नहीं भागता, हम लोग बोलो कुछ भी नहीं कर सकते। क्या अल्लाह ने नबी को भी ऐसा ही बनाकर भेजा, या नबी को अल्लाह ने पावर दिया? 4 नंबर पर यह बयान करूंगा। 5वें नंबर पर यह बयान करूंगा कि नबी हाजिरो नाजिर है या नहीं है। इसका सबूत कुरान और हदीस में है या नहीं, आपका मौलाना वो दलील देगा, कुरान और हदीस से पेश करेगा। इधर देखिए, 5वें नंबर पर यह बयान करूंगा कि नबी अपनी कब्र में जिंदा है या नहीं है। यह 5वें नंबर पर बयान करूंगा, कब्र में जिंदा है या नहीं है। सिर्फ 5 बातें आज सुनिए और 5 बातों को सुनकर यहां से जाइए। लड़िए मत,
झगड़िए मत। जब इधर देखिए, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान में हर साल डेंगू मच्छर पैदा होता है। तो अब यकीनी बात है, जब डेंगू मच्छर पैदा होगा तो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। और डेंगू मच्छर वहां पैदा होता है जहां गंदगी होती है। इधर देखिए, तो यकीनी बात है जिनके पास 2 नंबर का माल होगा, यकीनी बात है वहां गंदगी होगी तो डेंगू मच्छर पैदा होगा। और जब डेंगू होगा तो आपके ईमान को डंक मारेगा, आपके ईमान पर हमला करेगा। तो बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए, बाबू को पकड़ के बैठाइए और मेरी तकरीर के दरमियान इधर उधर मत कीजिए। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदारे मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली। बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक साफ साफ पहुँच रही है? अरे बोलो, पहुँच रही है? तो अब अगरबत्ती मत जलाइएगा। अगरबत्ती जलाने से धुआं जब गले के सामने आएगा तो खांसी होगी। मुझको अपनी तकरीर में खांसी नहीं आती है, मेरी तकरीर सुनकर बेईमानों को खांसी आती है। लेकिन मेरी खांसी का अगर आप इंतजाम कर देंगे तो मुझको भी खांसी आ सकती है। बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को सुन लिया तो कोई आपको बहकाएगा नहीं, बिल्कुल सुन्नी बनकर आप रहेंगे। अदब से सुनिए, शेर मुलाहिजा फरमाए, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफ़ा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, 5वां पारा रूकू नंबर 14, अल्लाह ताला फरमाता है, वो अल्लमका मा लम तकुन तालम। ऐ रसूल, आप जो भी गैब की बातें नहीं जानते थे, अल्लाह फरमाता है, ऐ रसूल, आप गैब की बातें जो भी नहीं जानते थे, आपके रब ने आपको सब सिखा दिया, आपके रब ने आपको सब बता दिया। मेरी तरफ देखिए, सिखाने वाला कौन? जोर से बोलो, अल्लाह। सीखने वाले कौन? जोर से बोलो, रसूल। अल्लाह ने क्या क्या सिखाया, रसूल ने क्या क्या सीखा? जब वहां पर वहाबी मौजूद नहीं था, देवबंदी मौजूद नहीं था, शिया मौजूद नहीं था, कोई सुन्नी मौलाना मौजूद नहीं था, कोई वहां पर मौजूद नहीं था, अल्लाह ने क्या क्या सिखाया?
रसूल ने क्या क्या सीखा। जब किसी तीसरे को खबर नहीं तो रसूल के इल्म को नापना हिमाकत नहीं है तो क्या है। रसूल के इल्म गैब पर कीचड़ उछालना यह कुफ्र नहीं है तो क्या है। रसूल पाक के इल्म गैब का साफ इनकार करना यह कुफ्र नहीं है तो क्या है। मेरी तरफ देखो, आज लोग कहते हैं मौलाना लोगों का मुर्गा मछली का झगड़ा चल रहा है। आजकल लोग कहते हैं ये दाढ़ी टोपी वाले की लड़ाई चल रही है। आजकल लोग कहते हैं ये पुलाव चुलाव बिरयानी की लड़ाई चल रही है। आजकल लोग कहते हैं ये मौलाना की लड़ाई चल रही है। तुम धोखे में हो, तुम फरेब में हो। हमारी लड़ाई किसी भी जमात वालों से मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं है, दाढ़ी टोपी की नहीं है, मस्जिद के मिंबर और मेहराब की नहीं है। इधर देखो किसी और चीज की लड़ाई नहीं है, जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है। हमारी लड़ाई मोहब्बत की लड़ाई है। हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है। दुनिया कहती है कि सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है। आप उनसे कह दो कि सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे रसूल के खिलाफ बोलता है। मगर जो उनसे मोहब्बत करता है हम उनसे मोहब्बत करते हैं, जो उनकी तारीफ करता है हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कछौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का और मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर नबी से मोहब्बत करता है, नबी की तारीफ करता है तो सीने में बसा लेते हैं। और अगर उनके खिलाफ बोलता है तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। माइक वाले के पास कोई दूसरा नहीं बैठे, माइक वाले के पास से हटकर बैठो। मौलाना रब्बानी जब कुर्सी पर बैठते हैं तो लोगों को खुजली होने लगती है, इसलिए वो माइक वाले को कहते हैं कि बटन को घुमाओ, ऐसे करो वैसे करो। तो आवाज यकीनी बात है मौलाना को मेहनत ज्यादा लगेगी तो मौलाना बोलेगा क्या। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, पहले मैं आपको ये बताऊं कि गैब कहते किसको हैं। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। गैब कहते हैं जो चीज आपकी नजर से पोशीदा है, आंखों से पोशीदा है, बोलो निगाहों से छुपी हुई है, उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, गैब। मेरी तरफ देखो, उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, गैब। इधर देखो, मां के पेट में लड़का है कि लड़की, इसका नाम है गैब। बारिश कब होगी, इसका नाम है गैब। आंधी कब चलेगी, इसका नाम है गैब। साइक्लोन कब आएगा, इसका नाम है गैब। कौन कल जिंदा रहेगा, इसका नाम है गैब। कौन कल मरेगा, इसका नाम है गैब। आसमान में क्या हो रहा है, इसका नाम है गैब। जमीन के अंदर क्या हो रहा है, इसका नाम है गैब। किसके दिल में क्या है, इसका नाम है गैब। इधर देखिए, कब्र में क्या हो रहा है, इसका नाम है गैब। मेरी तरफ देखिए, सवाल ये पैदा हुआ कि इन तमाम बातों की खबर नबी को है या नहीं है। तो वहाबी कहता है नबी को नहीं है, देवबंदी कहता है नबी को नहीं है, और भी फिरके के लोग कहते हैं नबी को नहीं है। लेकिन हमारा अकीदा यह है, हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि इन तमाम चीजों का इल्म अल्लाह ने रसूल को भी अता फरमाया है। रसूल जानते हैं आसमान में क्या हो रहा है, रसूल जानते हैं जमीन में क्या हो रहा है, रसूल जानते हैं तुम्हारे दिल की धड़कन में क्या है, रसूल जानते हैं
हैं माँ के पेट में लड़का है कि लड़की है। रसूल जानते हैं कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। रसूल जानते हैं कब साइक्लोन आएगा, कब जलजला आएगा, कब तूफान आएगा। रसूल जानते हैं 50 साल पीछे क्या हुआ। रसूल जानते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा। मेरा रसूल वो रसूल है जो तुम्हारे जाहिर को भी जानता है और तुम्हारे बातिन को भी जानता है। रसूल को हर चीज की खबर है। हाथ उठाकर बोलो रसूल को हर चीज की। जोर से बोलो रसूल को हर चीज की। इधर देखिए, देश का जब कोई मिनिस्टर बन जाता है, क्या बन जाता है, जोर से बोलो, अरे बोलो। इधर देखिए, जब कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसको देश की खबर होती है कि नहीं? अरे बोलो, देश की खबर होती है कि नहीं? अगर देश की खबर नहीं होगी तो देश चलेगा कैसे? अरे जोर से बोलो, देश चलेगा कैसे? प्रधानमंत्री जब कुर्सी पर बैठता है तो उसको देश के पल पल की खबर होती है। उड़ीसा में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, लेकिन खबर कैसे होती है? अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए, न्यूज के जरिए, उसके जो आदमी हैं बोलो उनके जरिए खबर पहुंचती है। लेकिन मेरे रसूल को इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रसूल की आंखों में अल्लाह ने वो ताकत दी है, कान में वो समाअत दी है कि मेरे रसूल कयामत तक दुनिया में जो कुछ होगा मुस्तफा को सब खबर मिलती रहेगी, मुस्तफा को सब खबर पहुंचती रहेगी। तो रसूल को हर चीज की खबर है। हाथ उठाकर बोलो, रसूल को हर चीज की खबर इसलिए है कि मेरे रसूल कयामत तक के लिए रसूल है। अरे जोर से बोलो, मेरे रसूल कयामत तक के लिए क्या है? और जब रसूल है तो गुलामों की खबर उनको रहेगी। जोर से बोलो, गुलामों की खबर उनको। मेरी तरफ देखिए, लेकिन उनको कोई खबर नहीं है जो ज़कात के नशे में चूर हैं। अरे बोलो, उनको कोई खबर नहीं है जो सऊदिया के पैसे के नशे में चूर हैं। इन पर दौलत का भूत सवार है, दौलत का भूत। जब किसी के बदन पर भूत आ जाता है तो समझ में नहीं आता कि राजमहल किधर है और ताजमहल किधर है। अरे जोर से बोलो, उसको समझ में नहीं आता कि मस्जिद किधर है और शराब खाना किधर है। अरे बोलो, होता है कि नहीं? तो यही हाल है इन बेईमानों का। इन पर दौलत का भूत सवार हो चुका है, इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है कि गलत क्या है, सही क्या है। लड़ने का वक्त नहीं, लड़ने वाला पागल है, पागल। मौलाना रब्बानी आपको लड़ाने नहीं आता। इधर देखिए, अगर लड़ाने आता तो पिस्तौल लेके चलता, लड़ाने आता तो लाठी और भाला लेके चलता, लड़ाने आता तो फौज लेके चलता। लेकिन मौलाना रब्बानी लड़ाने नहीं आता, हदीस सुनाने आता है, आपको समझाने आता है क्या गलत है क्या सही है। अगर इजाजत है तो बाबू लोग अब आप हदीस सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपका मौलाना लाइन से हदीस सुनाना चाहेगा, इजाजत है। लेकिन अगर इजाजत है तो कोई भी उठे तो बाजू पकड़ के सीधे बैठा दीजिए। इजाजत है तो बाबू लोग सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल कद्र सफा नंबर 36 की हदीस सुनो। हदीस शरीफ सुनिए, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मेरे सरकार सहाबा के दरमियान अपने दोनों हाथ में दो किताब लिए हुए तशरीफ लाए। जोर से बोलो,
अपने दोनों हाथ में दो किताब लिए हुए तशरीफ लाए। एक किताब दाएं हाथ में, एक किताब बाएं हाथ में। नबी पूछते हैं अतदरूना मा हाज़ानिल किताबान, ओ सहाबा क्या तुम्हें मालूम है ये कौन सी किताब है, ये कैसी किताब है, ये कहां की किताब है, इसमें क्या क्या लिखा है। सहाबा कहने लगे ला या रसूल अल्लाह इल्ला अन तुखबिरना, ऐ मेरे सरकार हमें कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं। ये कौन सी किताब है, ये कैसी किताब है, ये कहां की किताब है, इसमें क्या क्या लिखा है। सरकार हमें उतना ही मालूम है जितना के आपने बता दिया है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। साहबा ने क्या कहा, सरकार हमें उतना ही मालूम है जितना के आपने, जोर से बोलो, जितना के आपने बताया है, इसके अलावा हमको मालूम नहीं कि इमली है कि आम है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, जितना आपने कहा है उतना ही, जोर से बोलो उतना ही। ये किसने कहा, जल्दी बोलो, सहाबा ने। किससे कहा, जल्दी बोलो, नबी से। बोलो किससे कहा, नबी से। तो नबी ने क्या फरमाया, इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया ओ सहाबा, ओ सहाबा, कसम है उस दस्ते, कसम है उस रब की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। ओ सहाबा, कसम है उस रब की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। ये दोनों किताब अल्लाह की किताब है। अभी अभी जिब्रील लेकर मेरे पास आए, अभी अभी जिब्रील लेकर मेरे पास आए। जानते हो ये दाएं हाथ में जो किताब मौजूद है, जितने लोग जन्नत में जाएंगे इस किताब के अंदर उनका नाम मौजूद है, उनके बाप का नाम मौजूद है, उनके दादा का नाम मौजूद है, वो किस बिरादरी के होंगे बिरादरी का नाम मौजूद है। और ये बाएं हाथ में जो किताब है, जितने लोग जहन्नम में जाएंगे इस किताब के अंदर उनका नाम मौजूद है, उनके बाप का नाम मौजूद है, उनके दादा का नाम मौजूद है, टोटल फहरिस्त मौजूद है, टोटल तादाद मौजूद है। ओ सहाबा, जितने लोग जन्नत में जाएंगे, जितने लोग जहन्नम में जाएंगे, सबका नाम, सबके बाप दादा का नाम अल्लाह ने मुझे बता दिया है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, ये बिजली कम बेश हो रही है। आप लोग तकरीर करना आसान समझते हैं, तकरीर करना बहुत मुश्किल काम है। ये माइक वाले का कलेजा फट रहा है। इधर देखिए, इसको पावर सही मिलना चाहिए, पावर सही नहीं मिल रहा है। मेरे ही वक्त में लाइट घट रही है, बढ़ रही है, बोलो, और मशीन मेरे सीने को खींच रही है जैसे करंट मार रहा है। अब आप बताओ मौलाना कैसे पूरी तकरीर करेगा? या तो इनकी गलती है, कहीं से कोई बटन ऐसा होगा कि जिसमें सेट कर दो। अरे बोलो, आजकल माइक वाले को भी रिश्वत दिया जाता है जलसा खराब करने के लिए। अरे बोलो, आजकल माइक वाले को भी बेईमान लोग कहते हैं ये 5000 रुपया लो, ऐसा गड़बड़ करो कि रब्बानी साहब नहीं बोल पाए। अरे बोलो, रब्बानी साहब नहीं बोल पाए और मेरी हकीकत नहीं खोल पाए, लेकिन मौलाना रब्बानी बोलेगा और हकीकत खोलेगा। जोर से बोलो। हाँ, और उनका दिल पत्ते की तरह डोलेगा। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताओ, आप लोग अपनी अपनी बस्ती के 100 आदमी का नाम बता सकते हो अभी? अरे बोलो, अभी बता सकते हो? अपनी अपनी बस्ती के 100 आदमी का नाम अभी स्टेज पर आकर बता सकते हो? नहीं बता सकते।
हाजी साहब से कहूंगा तो हाजी साहब कहेंगे रब्बानी साहब मुझको एक दिन का वक्त चाहिए। अरे बोलो जनाब बोलिए, मौलाना साहब से कहूं तो ये भी कहेंगे मुझे एक दिन का वक्त चाहिए। आपसे कहूंगा तो आप भी कहोगे एक दिन का वक्त चाहिए। तो आप लोग अपनी अपनी बस्ती के लोगों का नाम बताने के लिए एक दिन 2 दिन का वक्त मांग रहे। आप 100 आदमी का नाम नहीं जानते, हम 100 आदमी का नाम नहीं जानते। बोलो हमारी माँ बहनें 100 आदमी का नाम नहीं जानती। बोलो दुनिया का कोई आदमी जल्दी 100 आदमी का नाम एक मर्तबा में उठकर नहीं बता सकता है। पहले उसको गांव में घूमना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब वो जानेगा। मेरी तरफ देखिए, आप और हम 100 आदमी का नाम नहीं जानते, लेकिन मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का इल्म गैब देखो। जितने लोग जन्नत में जाएंगे मुस्तफा सबका नाम जानते हैं, जितने लोग जहन्नम में जाएंगे मुस्तफा सबका नाम जानते हैं। और सिर्फ उनका ही नाम नहीं, उनका बाप कौन है ये भी जानते हैं, उनका दादा कौन है ये भी जानते हैं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। रसूल को यह भी मालूम है कि किसका अब्बा कौन है। अरे बोलो किसका अब्बा और किसकी अम्मा। एक शख्स हुजूर के पास आया, इधर देखिए, मेरे नबी के पास आया, कहा मोहम्मद मैंने सुना है कि आप नबी हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि बेशक मैं नबी हूं, क्या तुमको शक है? कहा शक है इसलिए तो पूछने आया हूं, शक है इसलिए तो पूछने आया हूं। तो नबी ने फरमाया तुम क्या पूछना चाहते हो? गौर से सुनिए, इस बच्चे को बैठाइए और चाय बंद, चुपचाप से आप मेरी तकरीर सुनो। ये मुझको परेशान कर रहा है, आप परेशान मत करो। अरे जोर से बोलो, ये मुझको परेशान कर रहा है, आप लोग परेशान मत करो। चुपचाप से बैठो और आना जाना बंद करो, वरना तकरीर फौरन खत्म हो जाएगी। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मेरी तरफ देखो, ध्यान दो, इधर देखो। एक शख्स नबी के पास आया और कहा कि आप नबी हैं। मेरे नबी ने फरमाया क्या तुमको शक है? उसने कहा शक है इसलिए तो पूछने आया हूं। नबी ने फरमाया तुम क्या पूछना चाहते हो? तो उसने कहा कि आप अगर मेरे दिल की बात बता देंगे तो मैं आपको नबी मान लूंगा। गौर से सुनिए क्या कहा, मेरे दिल की बात बता देंगे तो मैं आपको नबी मान लूंगा। तो नबी ने फरमाया मत पूछो, मत पूछो, मत पूछो। लेकिन वो नहीं माना। जब नहीं माना तो नबी ने फरमाया अच्छा चलो नहीं मानते हो तो बताऊं? उसने कहा बताइए। नबी ने बताना शुरू किया। बताते बताते 10 बातें बयान की। कई बातें? हाथ उठाकर बोलो। 10 बातें नबी ने बयान की। जैसे 10 बातें बयान की तो 9 तो उसके दिल की बात थी, लेकिन एक दिल की बात नहीं थी, एक अलग से एक्स्ट्रा था। इधर देखिए एक्स्ट्रा। नबी ने फरमाया कि तू हरामी भी है। क्या कहा? तू हरामी भी है। अब वो आदमी सर को पकड़ के ऐसे ठंडा पड़ा जैसे फ्रिज में बोतल ठंडा होता है। अरे जोर से बोलो। वो सर को पकड़ के ठंडा, ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे, सोचने लगा ये क्या हुआ। नबी ने तो सब बातें बताई, लेकिन आखिरी में जो कहा हरामी है, जब 9 कन्फर्म है तो लगता है ये भी कन्फर्म ही है। इधर देखिए, कहा कि जब 9 ठीक है तो लगता है ये भी ठीक है। गुस्से में गया मां के पास तलवार लेकर, कहा मां मोहम्मद ने मेरे बारे में 10 बातें बयान की है। 9 तो मेरे दिल की बात है, दिल की बात मैं जानता हूं, लेकिन एक आखिरी में कहा कि तू हरामी भी है। जब 9 ठीक है तो लगता है ये भी ठीक है। सच बता वरना ये तलवार है, गर्दन मार दूंगा। तो मां ने क्या कहा सुनिए, डर के मारे मां ने क्या कहा सुनिए। मां ने कहा ऐ बेटा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर है, मोहम्मद अल्लाह के नबी है। उन्होंने जो कह दिया है सब सही है। मां ने कहा कि मोहम्मद ने राज खोल दिया है तो मैं भी राज खोल देती हूं, सुन लो। मारो मत, कत्ल मत करो। मोहम्मद ने राज खोल दिया है तो मैं भी राज खोल देती हूं। तुम्हारा बाप इस लायक नहीं था कि कोई बच्चा पैदा हो,
और बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी, खेती किसानी बहुत थी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि तुम्हारे बाप के मरने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि जमीन जायदाद किसी और की हो जाए। मेरे पास एक बकरी का चरवाहा रहता था जिससे मैंने मुलाकात किया, उससे तुम हो, ये मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ये कदम ना उठाती तो तुम दुनिया में नहीं आते। ऐ बेटा, मोहम्मद ने जो कह दिया है बिल्कुल सही है। हजरात, ये है मेरे नबी की शान, क्या समझेगा शैतान। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो आपका मौलाना दूसरी हदीस सुनाए, लेकिन ऐसे नहीं सुनाएगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन सलातल अस्र बिनहर सुम्मा क़ाम खतीबन फलम यदा शय'न यकूनु इला क़यामिस्सा इल्ला अखबरना बिही हफ़िज़हु मन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसियहु। बड़ी शानदार हदीस, इधर देखिए। ये तो लग रहा है कि क्या कहूं जनाब, सीना खा जाएगा, लेकिन मौलाना आपसे वादा कर चुका है तो बोलेगा, चाहे जान चली जाए, चाहे मेरा मजार आपके गांव में बना दिया जाए। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? मेरी तरफ देखिए, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार हदीस मैंने सुनाई, मतलब सुनिए। अबू सईद खुदरी कहते हैं, एक दिन मेरे सरकार असर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ा दिए। कब पढ़ाए? जल्दी बोलो, अव्वल वक्त। जोर से बोलो, कब पढ़ाए? अव्वल वक्त का मतलब ये हुआ जैसे नमाज का वक्त शुरू हुआ, बिलाल ने आजान दिया और नबी मुसल्ला पे खड़े हुए और नमाज पढ़ाने लगे। गौर से सुनिए, जब नमाज पढ़ा चुके तो इधर देखिए मिंबर पे तशरीफ ले गए और तकरीर करने लगे। लगभग नबी ने 2 घंटा तकरीर किया और कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला था नबी ने सबको क्लियर बयान किया। यह तो एक हदीस है, मगर दूसरी हदीस क्या है सुनिए। एक दिन मेरे सरकार ने फजर की नमाज के बाद से तकरीर शुरू किया तो जोहर तक तकरीर किया, जोहर के बाद से शुरू किया तो असर तक तकरीर किया, असर के बाद से शुरू किया तो मगरिब तक तकरीर किया, सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन तकरीर किया और कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला था नबी ने सबको साफ साफ बयान किया, सबको क्लियर बयान किया। जिनका ज़हन तेज था उसने याद कर लिया, जिनका कमजोर था उसने भुला दिया। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इसी का नाम इल्मे गैब है। हाथ उठाकर बोलो, इसी का नाम। इधर देखिए, कल क्या होगा आप बता सकते हैं? अरे बोलो, कल क्या होगा बता सकते हैं? परसों क्या होगा आप बता सकते हैं? बोलो, साल भर के बाद क्या होगा बता सकते हैं? अरे बोलो, 19 में किसकी हुकूमत आएगी कोई बता सकता है? अरे बोलो, बता सकता है? किसकी सरकार बनेगी कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। इधर देखिए, साइंस वाले जो कहते हैं कि कल बारिश होगी, इधर देखिए, कल साइक्लोन आएगा, कल हवा चलेगी, कल मौसम खराब रहेगा, तो वो कन्फर्म नहीं बताता बल्कि कहता है संभावना है। अरे बोलो, क्या कहता है? जल्दी बोलो, संभावना है। इधर देखिए, लेकिन मेरे नबी ने 1400 बरस पहले जो कुछ बताया है वो कन्फर्म बताया है और जैसा बता दिया है, जोर से बोलो, वैसा हो रहा है। हाथ उठाकर बोलो, वैसा। अच्छा ये बताइए, नबी के जमाने में कोई बेटा मां को मारता था? नबी के जमाने में कोई बेटा बाप को मारता था? नहीं मारता था। लेकिन आज के दौर में हो रहा है कि नहीं? नबी ने फरमाया एक ऐसा जमाना आएगा कि लोग अपने माँ बाप को मारेंगे। बोलो, आज हो रहा है कि नहीं?
नबी के जमाने में बोलो नाच गाना था? नहीं था। लेकिन नबी ने फरमाया एक ऐसा जमाना आएगा, इधर देखिए, कि लोग सड़कों पर नाच गाना करेंगे, लौंडियां नाचेंगी, लौंडियां। बोलो आज हो रहा है कि नहीं? नबी ने 1400 बरस पहले कहा, इधर देखिए, कि लोग शराब ज्यादा पिएंगे, एक ऐसा जमाना आएगा। आज बोलो शराब पी रहे हैं कि नहीं? पैगंबर ने फरमाया कि बेईमानी ज्यादा बढ़ जाएगी। बोलो आज बेईमानी बढ़ गई कि नहीं? अरे बोलो बढ़ गई कि नहीं? तो पैगंबर ने 1400 बरस पहले हम लोगों को हर चीज के बारे में डिटेल बयान कर दिया। इसी का नाम तो इल्म गैब है। अच्छा एक बात बताइए, जन्नत आपने देखी? हाथ उठाकर बोलो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो, जन्नत देखी? जहन्नम, पुलसिरात, मीजान, हौजे कौसर, हूरों को देखा? अरे हूरों को देखा? नहीं देखा। जन्नत का मंजर देखा? नहीं देखा। जहन्नम की खौफनाकी देखी? नहीं देखी। अब आप बताओ, जब बिन देखे तुम जानते हो, बिन देखे तुमको सब पता है, तो ये पता कैसे हुआ? नबी ने ही तो बताया। अरे जोर से बोलो, नबी ने ही तो बताया। इन बेईमानों से पूछो क्या जन्नत तुम्हारा अब्बा देख कर आया था? अरे बोलो, इनसे पूछो क्या जहन्नम में तुम्हारा मौलवी मौलाना घुस कर देखा था? तुमको जहन्नम के बारे में कैसे पता चल गया? कब्र में अजाब होता है कैसे पता चल गया? अरे बोलो, ये सब नबी ही ने तो बताया। तो अल्लाह ने नबी को बताया और नबी ने हम गुलामों को बताया। ये है नबी का इल्म गैब। हाथ उठाकर बोलो, ये है नबी का। अभी तो आपने 2 हदीसें सुनी, इजाजत दीजिए तो तीसरी सुनाऊं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। एक साहब ने मुझसे कहा, रब्बानी साहब आज आपको 2 घंटा तकरीर करनी है। देखो, ये जब से मोबाइल निकला है तब से घड़ी पहनना मैंने बंद कर दिया है। अरे बोलो, तब से मैंने घड़ी पहनना क्या कर दिया? जोर से बोलो। अब आपका चेहरा मेरे लिए घड़ी है, घड़ी। जब चेहरा मुस्कुराता है तो मैं समझता हूं कांटा चल रहा है, और जब मुंह खुल जाता है और आंखें बंद हो जाती है तो मैं समझ लेता हूं कांटा बंद हो रहा है। तो जब तक आपका चेहरा मुस्कुराएगा, मौलाना तकरीर करता रहेगा, और जैसे आंखें बंद होगी तो मौलाना की तकरीर बंद। और बोलो इजाजत है? लेकिन बाबू लोग, अगर तीसरी हदीस सुनना चाहते हो तो ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ, मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो मनाकिबे उस्मान, सफ़ा नंबर 561-62। अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अला सबीर मक्का व माहू अबू बकर व उमर व अना फतहर्रकल जबल हत्ता तसाक़तत हिजारतुन बिल हसीस फरकज़हु बिरिजली फ़क़ाल उस्कुन या सबीर फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। न जाने क्या बात है, कितना खींचने लगा। अल्लाह। बाबू लोग चुपचाप से बैठो, इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? आप हमसे बाद में 5000 रुपए ले लीजिएगा, लेकिन अल्लाह के वास्ते आवाज ठीक रखिए। अरे बोलो कम मत करो, वरना मौलाना मर जाएगा। जब मर जाएगा तो बोलो अपने घर जाएगा कि आपके गांव में रहेगा? अरे बोलो, इसलिए सही रखो आवाज। मौलाना रब्बानी कोई नया चेहरा नहीं है। अरे बोलिए, बहुत पुराना चेहरा है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग चुपचाप बैठिए, जल्दी जल्दी सुनिए। इधर देखिए, मैंने तीसरी हदीस सुनाई। इधर देखिए, वाले लोगों का जब उसके सामने कोई दाढ़ी टोपी वाला लंबी टोपी लगा कर आता है तो वो धोखा खा जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि ये जो बोल रहा है ये हदीस बोल रहा है कि खबीस बोल रहा है, उसको समझ ही में नहीं आता। अरे बोलो, समझ में नहीं आता तो आप धोखा मत खाइए और सुन्नी बनकर रहिए। कै हदीस सुन चुके? जोर से बोलो। अरे बोलो, कै हदीस सुन चुके? 3। लेकिन अगर इजाजत दीजिए तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। आज इजाजत है बाबू लोग? लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और ये पैंट शर्ट वाले जो बीच में घूम रहे हैं उनको कहिए या तो बिरयानी खाने चले जाइए या तो जलसे में चुपचाप बैठ जाइए। अरे बोलो इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। आप लोग समझते तकरीर करना आसान है, जब मजमे में कोई उठता है तो लगता है सीने पर आरा चल रहा है, आरा। अरे बोलो, आप लोग समझते हैं तकरीर करना आसान है। आप लोग 5 मिनट बोल ले तो आपका फेफड़ा गुब्बारा बन जाएगा, गुब्बारा। लेकिन मौलाना रब्बानी का सीना नबी के इश्क का मदीना है, इसलिए कुछ नहीं होता। इजाजत है। अब चौथी हदीस सुनने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन बाबू लोग कोई जाइएगा नहीं, ये जनाब को पेशाब और इस्तिंजा की जरूरत पेश आ गई। अब लगता है बोतल लेके इन लोगों को बैठना पड़ेगा। अरे बोलो अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? अभी से इतनी कमजोरी आ गई। अरे बोलो अभी से इतनी कमजोरी आ गई, अभी आखिरी वक्त बाकी है। बैठो, बर्दाश्त करो। मौलाना रब्बानी आपको नहीं मिलेंगे। बोलो मिलेंगे जल्दी? जब नहीं मिलेंगे, मौलाना रात बंबई में थे, आज कैसे कैसे आपकी आप पहुंचे। और कल मुझे विशाखापट्टनम रहना, विशाखापट्टनम। अब आप बताओ कि मौलाना की जिंदगी भाग दौड़ वाली है, तो मौलाना आपको मिलेंगे नहीं। तो दिल से सुनो, जितनी चीजों का वादा किया वादा सुन लो। इजाजत है तो लंबी हदीस सुनाऊं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, माशाअल्लाह, तवज्जो के साथ सुनो। इधर देखो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 55 की हदीस सुनो। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्माउ मा ला तस्माउन अक़्क़ति समाउ व हक़्क़ लहा अन ताता मा फ़ीहा मौज़उ अर्बए असाबे इल्ला व मलकुन वासिउन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा फवल्लाह लौ तालमून मा आलम लज़हिकतुम क़लीला व लबकैतुम कसीरा व मा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाइ अलल फ़ुरूश व ला ख़रजतुम इला सौदात तजारूना इलल्लाह लवदित्ता अन्नी तो शजरत तो ज़द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। 20 से एक आदमी नारा लगाओ, खड़े होकर जल्दी से नारा लगाओ। इजाजत है बाबू लोग, इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है तो जो हदीस अभी मैंने सुनाई, इस हदीस को गलत साबित करने पर 30 लाख का इनाम। अरे बोलो, बीच में जो इनाम नहीं दिया सबका बदला इसी में। अरे बोलो कितना इनाम, जल्दी बोलो। उनसे कहिए मुनाजरा बाद में करना, पहले इनाम ले लो, लेकिन गलत साबित करना पड़ेगा। अरे बोलो गलत साबित करो या तो हमारे मुल्क को छोड़ दो, बेईमानी मत करो। अरे बोलो बेईमानी मत करो, मुसलमानों को बर्बाद मत करो, मुसलमानों को लड़ाओ मत। सब मुसलमान, बोलो ये भोले भाले मुसलमान हम लोग पहले एक थे। बोलो एक थे कि नहीं? सब एक दूसरे से गले मिलते थे, एक दूसरे को सलाम करते थे। अरे बोलो एक दूसरे से रिश्ता नाता करते थे। आज 150 बरस से, कितने दिनों से? 150 बरस से इन बेईमानों ने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया, पूरी दुनिया के मुसलमानों को टुकड़ों में बांट दिया। ऐसे टुकड़े में बट गए हम लोग कि एक दूसरे को सलाम नहीं कर रहे। अरे बोलो एक दूसरे से रिश्ता नहीं कर रहे हैं। अरे बोलो कोई एक दूसरा हमारे दरवाजे पर नहीं आ रहा है। बोलो आज जो हम बर्बाद हुए वो हदीस भी सुनाऊंगा, सुनिए वो हदीस भी सुनाऊंगा जो नबी ने 1400 बरस पहले आपकी बर्बादी की वजह बयान की है। वो 1400 बरस पहले कह दिया था कि मेरी उम्मत बर्बाद होगी। कैसे बर्बाद होगी वो हदीस अभी इसके बाद सुनाऊंगा। पहले इस हदीस को सुन लीजिए जो मैंने पेश किया है, मतलब सुनिए। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो। क्या कहा? जोर से बोलो। बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, और बेशक मैं वो
सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। फरिश्तों का बात करना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो। तुम लोग नहीं देखते हो, मगर ये सारा मंजर मैं देखता रहता हूं। सरकार फरमाते हैं कसम खुदा की जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, बीवी को छोड़ देते, औलाद को छोड़ देते, जंगल में भाग जाते, खूब रोते गिड़गिड़ाते, अल्लाह से फरियाद करते, अल्लाह से आरज़ू तमन्ना करते, ई अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, एक दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि जो मैं देखता हूं तुम, अरे बोलो तुम, जो मैं सुनता हूं तुम। नबी ने फरमाया इधर देखिए कि फरिश्ते बात करते हैं, तुम नहीं सुनते हो, मैं सुनता हूं। सातों आसमान में फरिश्ते सजदा करते हैं, 4 उंगली भी जगह खाली, अरे जोर से बोलो 4 उंगली भी जगह खाली, तुम नहीं देखते हो, लेकिन नबी ये सारा मंजर देखता रहता है। नबी फरमाते कि जो मैं जानता हूं देखता हूं, कसम खुदा, कसम खाकर कह रहे, सुनिए नबी कसम खाकर कह रहे, कसम खुदा जो मैं जानता हूं देखता हूं, अगर तुम लोग देख लेते जान लेते तो दुनिया को छोड़कर जंगल में चले जाते, बाल बच्चों को छोड़ देते, बीवी को लात मार देते, औलाद को छोड़ देते, जंगल में भाग जाते, कहते ही अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता, जला दिया जाता। अब आप बताइए कि इसी का नाम तो इल्मे गैब है, हमको कुछ पता नहीं, लेकिन आसमान में क्या हो रहा है नबी को सब पता है। अरे जोर से बोलो, नबी को सब पता है। फरिश्ते क्या कर रहे हैं, जोर से बोलो, नबी को सब पता है। इसी का नाम इल्मे गैब है। कै हदीस सुन लिया जल्दी बोलो? 4। अगर इजाजत दीजिए तो अब वो हदीस सुनाऊं जो हमारी बर्बादी की वजह है। अरे बोलो इजाजत है, अरे बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, एक भी हाथ नीचे ना रहे, होश में रहो, सारा मजमा हाथ उठाओ और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, हवाला नोट करो, इधर देखो, हवाला नोट करो, कोई जाना नहीं, अगर कोई जाए तो पकड़ के बैठाओ, इस हदीस को जरूर सुनकर जाओ। बाबू लोग इधर देखो, इस हदीस को जरूर सुनो, फिर आप अपने घर जाना। बड़ी शानदार हदीस जो पैगंबर ने 1400 बरस पहले कह दिया, वो सुन लीजिए। अल्लाह अल्लाह, इसी का नाम इल्मे गैब है। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 28 पर ये हदीस मौजूद है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लयातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन्नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनहु ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, कोई सो रहा हो तो जगा दीजिए, कोई सो रहा हो तो जगा दीजिए ताकि सब सुने, इस हदीस को जरूर सुने। बाबू लोग सुनिए, हमारी माँ बहन, हमारे बच्चे लोग, सब लोग सुनिए इस हदीस को।
ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, इनको मेरी तरफ दिखाओ, सब लोग मेरी तरफ देखो। नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो वक्त, वो जमाना हूबहू जरूर आएगा जैसा यहूदियों पर आया था, जैसा जमाना यहूदियों पर आया था, वो जमाना, वो वक्त मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो काम यहूदी ने किया वही काम मुसलमान करेंगे, जो तरीका यहूदी का था वही तरीका मुसलमान का होगा, जो काम उसने किया वही काम मुसलमान करेंगे। अगर उसमें किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं जैसे यहूदी लोग आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए, जैसे यहूदी लोग आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत भी बढ़ जाएगी, लेकिन वो 72 में बटे, मेरी उम्मत 73 में बटेगी। लेकिन कान खोल कर सुन लो, जैसे वो 72 जहन्नमी, मेरी उम्मत में भी 72 फिरके जहन्नमी होंगे, मगर एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो फिरका कौन होगा जो जन्नती होगा? तो नबी ने इरशाद फरमाया, ये वो खुशनसीब फिरका है जो आंधी चले, तूफान आए, साइक्लोन आए, चाहे पैसे की बारिश हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा मेरे रास्ते पर, मेरे सहाबी के रास्ते पर वो फिरका कायम रहेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग इस हदीस को अगर मैं ज्यादा तशरीह करूं तो कम से कम 2 घंटा वक्त चाहिए। नबी ने क्या फरमाया, फिर से बोलो, कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा किस पर आया, जल्दी बोलो, यहूदियों पर आया। जो काम यहूदियों ने किया वही काम मुसलमान करेंगे, जो तरीका यहूदी का था वही तरीका मुसलमान अपना लेंगे। इधर देखिए, अगर उसमें किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई कमीना इस काम को जरूर अंजाम देगा। नबी ने फरमाया कि जैसे वो लोग आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। जैसे वो 72 जहन्नमी, मेरी उम्मत के 72 फिरके जहन्नमी होंगे, मगर एक फिरका जन्नती रहेगा। सहाबा ने पूछा वो कौन है? तो नबी ने फरमाया सुन लो, वो खुश नसीब फिरका है कि चाहे आंधी चले, चाहे तूफान आए, हमेशा मेरे रास्ते पर, मेरे सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। जोर से बोलो क्या रहेगा, और जोर से बोलो क्या रहेगा, जल्दी बोलो क्या रहेगा, कायम रहेगा। आप इधर उधर मत देखिए, चचा जल्दी बैठ जाइए, जल्दी बैठिए, माशाअल्लाह, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। इधर देखिए यहूदियों ने क्या क्या काम किया, इधर देखिए, यहूदियों ने वो काम किया जो काम दुनिया में किसी ने नहीं किया। जोर से बोलो, जो काम दुनिया में किसी ने, वो काम किसने किया, जल्दी बोलो। इधर देखिए 43 नबियों को एक दिन में कत्ल किया, बोलो 43 नबियों को एक दिन में। अल्लाह के प्यारे पैगंबर, कितने पैगंबरों को, जो सैकड़ों को कत्ल किया, सैकड़ों को, लेकिन एक दिन में 43 नबियों को कत्ल किया। 43 अंबिया को यहूदियों ने कत्ल किया, उनको नहीं माना, अपने बाप दादा की तरह समझा, अपने जैसा समझा, उनकी शानो अजमत को नहीं माना। ये काम यहूदी ने किया। इधर देखिए, अल्लाह वालों से बुग़्ज़ रखा, जलन रखा, हसद रखा, तो जो काम यहूदी ने किया आज का मुसलमान कर रहा है कि नहीं? अरे बोलो, जो बेईमान लोग गली में घूमते, इधर देखिए, नबी से बुग़्ज़ रखते हैं कि नहीं? अरे बोलो, बुग़्ज़ नहीं रखते तो सलाम क्यों नहीं पढ़ते?
दरूद क्यों नहीं पढ़ते? अरे बोलो नमाज का जिक्र करते, रोजे का जिक्र करते हैं, लेकिन नबी की तारीफ क्यों नहीं करते? अरे बोलो नबी की तारीफ कभी सुनी उन लोगों से? अरे बोलो कभी सुनी? नहीं सुनी। इनके दिल में चोर छुपा है। जो काम यहूदी ने किया वही काम ये लोग कर। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। इधर देखिए, नबी ने फरमाया, इधर देखिए कि जैसे वो लोग आपस में 72 फिरकों में बट गए फिरकों में, इधर देख कितने फिरकों में बट गए। और मेरी उम्मत कितने में बटेगी? 73 में, लेकिन एक फिरका जन्नती होगा। इधर देखिए, अब सबकी तारीख पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, तब पता चलेगा। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, इस्लाम में सबसे पहला फिरका बना शिया और खारजी। जोर से बोलो, इस्लाम में सबसे पहला फिरका कौन बना? जोर से बोलो, शिया और खारजी। पहले नंबर पर फिरका कौन बना? जल्दी बोलो, शिया और खारजी। ये मौला अली की जंग हुई तो उसमें ये दोनों फिरके तैयार हो गए, एक शिया और दूसरे बोलो खारजी। तीसरे नंबर पर दूसरी सदी में मोतजिला फिरका पैदा हुआ। कई फिरके हो गए? जल्दी बोलो, 3। अब सुन लीजिए, तीसरी सदी में कोई फिरका नहीं, चौथी सदी में कोई फिरका नहीं, 5वीं सदी में कोई फिरका नहीं, 10वीं सदी तक कोई फिरका नहीं, 11वीं सदी तक कोई फिरका नहीं, 12वीं सदी तक कोई फिरका नहीं, 13वीं सदी के शुरू में अरब में रियाज में जो सऊदिया की राजधानी है वहां एक फिरका बना। 2 ग्रुप के लोगों ने मिलकर यह फिरका बनाया, एक आले सऊद और एक शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। इन दोनों ने मिलकर के अपनी फौज तैयार किया और वहां की हुकूमत पर कब्जा किया और पूरे अरब को चेंज किया और उसका नाम रख दिया सऊदिया अरबिया। क्या नाम रखा? जल्दी बोलो, सऊदिया अरबिया। जिसका नाम पहले हिजाज था, जिसका नाम पहले यमन था, जिसका नाम मुल्के शाम था, वो सारे हिस्से का नाम बदल कर क्या कर दिया? जल्दी बोलो, सऊदिया अरबिया। 2 ग्रुप के लोग आपस में मिलकर के इधर देखिए वहां हुकूमत किया और हुकूमत करने के बाद अपनी जमात अहले सुन्नत से अलग कर लिया। जल्दी बोलो, अपनी जमात अहले सुन्नत से अलग कर लिया। इधर देखिए, और नाम रखा वहाबी। क्या नाम रखा? जोर से बोलो, वहाबी। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, अब उसने अपना मिशन चलाना शुरू कर दिया, अपना तरीका चलाना शुरू कर दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी हुकूमत आएगी उसी का मामला तो चलेगा। अरे बोलो, कांग्रेस के जमाने में 500 का नोट चलता था, 1000 का नोट चलता था। मोदी की हुकूमत आई, जबकि असली नोट है, ओरिजिनल नोट है, लेकिन मोदी ने कैंसिल कर दिया तो वो नोट कैंसिल हो गया, क्योंकि जिसकी लाठी, जोर से बोलो, उसकी भैंस। अरे जोर से बोलो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज से 150 बरस पहले उसी मक्का मदीना में नबी पर सलाम पढ़ा जाता था, नबी पर दरूद पढ़ा जाता था, नबी के मिलाद की महफिलें होती थी, नात खानी होती थी। 150 बरस पहले सब कुछ होता था, लेकिन जब से इनकी हुकूमत आ गई, इसने अपना सिक्का अलग जमाया और अपना कानून अलग लगाया कि जो सलाम पढ़ेगा उसको कैद में डाल दिया जाएगा, जो दरूद पढ़ेगा उसको कैद में डाल दिया जाएगा, जो नबी की तारीफ करेगा वो शिर्क है, शिर्क, ऐसा करने वाले को जेल पहुंचा दिया जाएगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज से 150 बरस पहले वहाबी की हुकूमत आई। अब आगे सुनिए, इधर देखिए, वहाबी से कट कर कितने फिरके बने। इधर देखिए, हिंदुस्तान में देवबंदी बना, इधर देखिए गैर मुकल्लिद बना, सलफी बना, अहले हदीस बना, जमाते इस्लामी बनी। ये सारे फिरके वहाबी से कटकर बने हैं और वहाबी सुन्नी से कटकर बना। जोर से बोलो, वहाबी सुन्नी से कटकर बना और वहाबी से कटकर ये सारे फिरके बने। मेरी तरफ देखिए, सब पहले सुन्नी थे, सबके बाप दादा सुन्नी थे। अरे बोलो, सब एक प्लेट में खाते थे, एक घर में रहते थे, एक बिस्तर पे सोते थे, लेकिन कसम खुदा यहूदियों ने हम लोगों को ऐसा बर्बाद किया। मेरी तरफ देखिए कि यहूदी ने सऊदी को बर्बाद किया,
और सऊदी ने हम लोगों को बर्बाद किया, मुसलमानों को बर्बाद किया। इधर देखिए, यहूदी बंदूक चलाता है, हमको बर्बाद करता है, लेकिन सामने अपना चेहरा नहीं रखता। इधर देखिए, सामने सऊदी का चेहरा, बिल्कुल ऐसे समझिए कांधा सऊदी का और बंदूक, अरे जोर से बोलो, बंदूक जोर से बोलो, कांधा किसका? सऊदी का, और बंदूक किसका? जोर से बोलो, यहूदी का। जो यहूदी कहता है वो सऊदी कहता है, और जो सऊदी कहता है वो बेईमान मौलवी लोग आपको कहते हैं, और आप लोग आपस में लड़ते हैं। यहूदी की प्लानिंग क्या है जानते हैं? आपको मालूम नहीं है। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है। अगर यहूदी से कोई टकरा सकता है तो वो मुसलमान टकरा सकता है। 2 नंबर पर मुसलमान है, और अल्लाह ने जितने खजाने छुपा कर रखे हैं वो सब मुसलमानों के मुल्क में है। डीजल मुसलमानों के पास है, पेट्रोल मुसलमानों के पास है, हीरे जवाहिर मुसलमानों के पास है, सोने का पहाड़ मुसलमानों के पास है, कुदरत का जितना खजाना है सब मुसलमानों के पास है। यहूदी की प्लानिंग ये है कि ये मुसलमान एक ना हो सके, ये मुसलमान एक ना हो सके, वरना जहाज का उड़ना बंद हो जाएगा, ट्रेन का चलना बंद हो जाएगा, कारखाने बंद हो जाएंगे, दुनिया की तरक्की रुक जाएगी। इन मुसलमानों को एक मत होने दो, इनको लड़ाते रहो, बेवकूफ बनाते रहो, और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते रहो। लेकिन लड़ाने का तरीका यह है, डायरेक्ट मत जाओ उनके दरमियान, वरना पहचान लेगा कि कौन लड़ा रहा है। लड़ाना है तो दाढ़ी टोपी वाले को भेज दो, इन कुत्तों को भेजो, और कुत्तों को टुकड़े दे दो, पैसे दे दो, ताकि पैसे की लालच में कभी नबी के खिलाफ बोले, कभी सहाबी के खिलाफ बोले, कभी अहले बैत के खिलाफ बोले, कभी बुजुर्गों के खिलाफ बोले। जब ये खिलाफ बोलेगा तो मुसलमान आपस में लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो पूरी दुनिया में हम हुकूमत करेंगे। ये प्लानिंग किसकी है? जोर से बोलो, यहूदी की। हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो, किसकी प्लानिंग? तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किसने किया? जल्दी बोलो, यहूदी ने। यहूदी ने सऊदी को बर्बाद किया, और सऊदी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किया। इसलिए हमारे बच्चों, सऊदी पैसा कमाने जरूर जाओ, मना नहीं है। आज मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही है, मुसलमान बच्चा परेशान है कि रोजी रोटी हमारी चले तो कैसे चले। जाइए बेटा, पैसा कमाइए, मना नहीं है, लेकिन वहां का तरीका मत अपनाइए, क्योंकि वहां बेईमानों की हुकूमत है। बोलो, जो यहूदी कहता है वही सऊदी कहता है। लोग कहता है इस्लाम वहां से फैला है, अरे बोलो, कहते हैं ना इस्लाम वहां से फैला है, गलत कैसे होगा? अबे पगला, ये तो हम भी कहते हैं कि इस्लाम वहां से फैला है, लेकिन ये क्यों कहते हो कि गलत नहीं हो सकता? वहां जितना गलत हो रहा है अमेरिका में भी नहीं हो रहा है। अरे बोलो, हालैंड में भी नहीं हो रहा है। बच्चे को बैठाइए, जापान में भी नहीं हो रहा है। जनाब को बैठाइए, बेटा बैठ जा 2 मिनट के लिए। वहां जितना गलत हो रहा है अमेरिका में भी नहीं हो रहा है, इंग्लैंड में भी नहीं हो रहा है। अरे बोलो, तुम कहते हो कि वहां गलत कैसे होगा? अरे इधर देख, आज सऊदिया में सूअर भी काटा जा रहा है। अरे बोलो, काटा जा रहा है कि नहीं? जितने यहूदी लोग हैं, जितने यहूदी लोग हैं, उनके लिए सूअर डेली हजारों कटता है। वहां हर दफ्तर में यहूदी है, जोर से बोलो, हर ऑफिस में यहूदी बैठा है, उनके लिए इधर देखिए सूअर काटा जा रहा है। और वहां तो अब गिरजा घर बन गया। गिरजा घर तो छोड़ दो, अब तो फिल्म हॉल बन गया है। लड़कियां डांस कर रही है, लड़कियां नाच कर रही है। अब तुम क्यों कहते हो? तुम ये क्यों नहीं कहते कि वहां गलत कैसे होगा? अबे पगला, 150 बरस पहले सऊदी नबी का गुलाम था, लेकिन 150 बरस से नबी का गुलाम नहीं, यहूदी का गुलाम है। यहूदी जो कहता है वही सऊदी कहता है, और जो सऊदी कहता है वो आज के बेईमान मौलवी पैसे की लालच में वही बोलते हैं जो वो लोग बोलते हैं। लड़िए मत, झगड़िए मत। पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा यहूदियों पर आया था। जो काम यहूदियों ने किया वही काम ये लोग करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अच्छा, ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आई?
आई? पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोलो बेटा, अरे बोलो समझ में आई? अगर आई तो वादा करो कि सुन्नी बनकर रहोगे कि बेईमान हो जाओगे? अरे बोल, हाथ उठाकर बोल। और ये वादा करो कि किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। अच्छा सुनिए, बड़ी अच्छी बात, एक बात और सुनिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? उसके बहकाने में मत जाना, चुपचाप से बैठो। मौलाना रब्बानी, उसको इस्तिंजा की जरूरत है, अगर आपको भी पाखाने की जरूरत है तो जा सकते हैं, और जरूरत नहीं है तो चुपचाप बैठिए। इजाजत है? इधर देखिए, एक बात पूछना चाहता हूं, पूछूं? अरे बोलो पूछूं, लेकिन ऐसे नहीं। इधर देखिए, ये मौलाना लोग बैठे, इधर देखिए बाबू लोग, इधर देख। ए बाबू, सब्ज कुर्ते वाले, अल्लाह, मैंने इतना समझाया लेकिन नहीं समझे, चुपचाप से बैठो मेरे सामने, इधर देख। अच्छा ये बताइए, आसमान से कितनी किताबें उतरी? अरे बोलो, आसमान से कितनी किताबें उतरी? हाथ उठाकर बोलो, तब ना समझ में आएगा। पूरा आगे पीछे सब लोग बोलो, आसमान से कितनी किताबें उतारी गई? अल्लाह ने दुनिया में कितनी किताबें भेजी? अरे बोलो, 4। इधर देखिए, आसमान से 113 किताबें उतरी। कितनी? लेकिन 4 मशहूर है। जोर से बोलो 4, जोर से बोलो 4। मशहूर में क्या क्या है बोलो? तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान। अच्छा ये बताइए, तौरेत, जबूर, इंजील, इधर देखिए, ये पिछले नबियों पर नाजिल हुई। इधर देखिए, पिछले नबियों पर जब ये किताब उतारी गई तो जितनी किताबें आसमान से उतारी गई, सारी किताबों में मेरे नबी का नाम था। जल्दी बोलो, मेरे नबी का। सारी किताबों में मेरे नबी की बशारत थी, मेरे नबी के औसाफ थे, मेरे नबी के कमाल का तज़किरा था, सारी किताबों में मेरे नबी का जिक्र था। यहूदियों ने सारी किताबों से मेरे नबी का नाम चुन चुन कर निकाल दिया। इधर देखिए, मेरे नबी की तारीफ चुन चुन कर निकाल दी ताकि कोई यहूदी देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान ना हो जाए। तो जैसे यहूदी ने किया, आज बेईमान लोग कर रहे। निकाल तो नहीं रहे, जोर से बोलो, निकाल तो नहीं रहे। इसलिए नहीं निकाल रहे, सुनिए, क्योंकि पिछली किताबों का कोई हाफिज नहीं था, तो लोगों ने चुपचाप निकाल दिया। लेकिन अब कुरान से ये नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुरान का हाफिज तो हर गांव में है। अरे बोलो, अगर ये निकाल देंगे तो जूता खाएंगे, लेकिन इनके दिल में प्लानिंग है। इधर देखिए, इसी कुरान में नमाज का जिक्र है, ये नमाज को मानते हैं। रोजे का जिक्र है, रोजे को मानते हैं। हज का जिक्र है, हज को मानते हैं। लेकिन इसी कुरान में नबी के इल्म गैब का जिक्र है, नहीं मानते। इसी कुरान में नबी के साहिब इख्तियार होने का जिक्र है, नहीं मानते। इसी कुरान में नबी के हाजिर और नाजिर होने का जिक्र है, नहीं मानते। तो जैसे यहूदी लोगों ने नहीं माना और किताब से निकाल दिया, वही तरीका आज के बेईमान लोग अपना रहे हैं। इसलिए धोखा मत खाइए, सुन्नी बनकर रहिए, नमाज भी पढ़िए, नबी पर सलाम भी पढ़िए, दरूद भी पढ़िए, नबी पर सलाम भी पढ़िए, नबी से मोहब्बत कीजिए। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, वो मुसलमान नहीं। इजाजत दीजिए तो आखिरी हदीस सुनाऊं। थक गया, अरे बोलो थक गया। टाइम कितना हुआ, जोर से बोलो, अरे बोलो टाइम भी बताते जाओ। अरे बोलो, मौलाना रब्बानी आपको समझाने के लिए, इधर देखिए, एक साहब ने कहा 2 घंटा, 2 घंटा नहीं, जहां मुसलमान की, अच्छा बैठिए, जल्दी बैठिए। जब मुसलमान को समझाने की बात आ जाती है तो मौलाना टाइम नहीं देखता। अरे बोलो, मौलाना टाइम नहीं देखता, और ये नहीं देखता कि मेरा पसीना कितना गिरा, 3 बोतल के 4 बोतल। आप मुस्कुराइए मत, रोइए, रोइए कि मौलाना कितनी मेहनत से आपको सुना रहे हैं। बाबू लोग इजाजत है तो एक ऐसी हदीस सुनाना चाहता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी। अरे बोलो, इजाजत है? चचा मियां नहीं बोल रहे हैं, अरे आप बोलिए, सो रहे हैं कि खो रहे हैं? अरे बोलो, सो रहे हैं कि खो रहे हैं? जोर से बोलो, जाग रहे हैं? तो माशाल्लाह, दूध का दूध, पानी का पानी। अगर इजाजत दीजिए तो मैं आपको 2 हदीस सुनाऊं, फिर ये सुनाऊं जल्दी जल्दी कि नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि नहीं, फिर ये सुनाऊं नबी हाजिर और नाजिर है कि नहीं, फिर ये सुनाऊं नबी कब्र में जिंदा है कि नहीं। बस जल्दी जल्दी, ये 3 बातें जल्दी जल्दी, लेकिन 2 बात 10 मिनट में सुनाऊंगा। इजाजत है तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे सानी, किताबुल मगाजी, सफ़ा नंबर 624। कितना जोर से बोलो, सफ़ा नंबर 624। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, बोयसा अली इब्न अबी तालिब मिनल यमन इला रसूलिल्लाह बेज़ुहैबतिन फी अदीमिन मक़रूज़ फ़क़स्समहा बैन अरबाते नफ़रिन फ़क़ाम रजुलुन गायरुल ऐनैन मुशरिफुल वजनतैन नाशिजुल जबहा कस्सुल लिहया महलूकुर रास मुशम्मिरुल इज़ार फ़क़ाल या रसूल अल्लाह इत्तक़िल्लाह फ़क़ाल वैलका अवलस्तु अहक्का अहलिल अर्द अन यत्तक़िल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कोई जाएगा नहीं, बस इधर देखिए, आधे घंटे के अंदर तकरीर खत्म। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? बाबू लोग जाइए नहीं, वरना बहुत आप पछताएंगे। बड़ी शानदार हदीस सुनाई। किस किताब की हदीस है? अरे बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर कितना? जल्दी बोलो, अरे बोलो जिल्द नंबर कितना? जिल्द नंबर 2, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 624, 624, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। हदीस सुनिए। हदीस तो बहुत लंबी है, लेकिन बीच का हिस्सा मैंने पढ़ा। अरे बोलो, बीच का हिस्सा मैंने पढ़ा है, चूंकि बहुत लंबी हदीस है। इधर देखिए, बीच का हिस्सा मैंने पढ़ा है ताकि आपको बता सकूं। इधर देखिए, लेकिन यह हदीस गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम, और गलत नहीं है तो आपको होशियार रहना है, तौबा करना है, तौबा। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, अकीदे में पुख्ता हो जा। नेतागिरी छोड़ दे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। अगर भाई भाई तो कैसी लड़ाई? अरे जोर से बोलो, कैसी लड़ाई? ये लड़ाई अगर भाई भाई तो कैसी लड़ाई? ये लड़ाई इसीलिए कि फर्क है। अरे जोर से बोलो, फर्क है इसीलिए तो लड़ाई। अगर फर्क ना हो तो लड़ाई खत्म हो जाए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? मैंने जो हदीस सुनाई, चचा मियां ध्यान से सुनिएगा, और हमारे बच्चे लोग, जवान लोग, हमारी माँ बहन, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, आहिस्ता आहिस्ता आराम से। इधर देखिए, नबी की बारगाह में एक जगह से मौला अली, कौन? जल्दी बोलो, कच्चा सोना लेकर आए। क्या लेकर आए? क्या लेकर आए? कच्चा सोना। माले गनीमत में वो सोना पाया था, वो कच्चा सोना नबी के पास लेकर आए। कच्चा सोना किसको कहते हैं? जमीन से निकला, अभी उसको भट्टी में साफ नहीं किया गया, ऐसे ही नबी की बारगाह में पेश कर दिया गया। तो मौला अली क्या लेकर आए? जल्दी बोलो, कच्चा सोना। जब कच्चा सोना लेकर आए जो माले गनीमत में पाया था, तो नबी ने 4 लोगों को बांटा। कितने लोगों को बांटा? जल्दी बोलो। ऐ फला तुम लो, ऐ फला तुम लो, ऐ फला तुम लो, ऐ फला तुम लोग। कितने लोगों को बांटा? जैसे 4 लोगों को बांटा, इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। जैसे 4 लोगों को बांटा तो एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम जुल्खुवैसरा था। क्या नाम था? नाम याद कर लो, क्या नाम था उसका? हदीस की किताब में उसका नाम दूसरी रिवायत में तस्करा है जुल्खुवैसरा। क्या नाम था? जल्दी बोलो। जुल्खुवैसरा ये नाम था। वो शख्स, जैसे नबी ने 4 लोगों को बांटा तो वो शख्स खड़ा हुआ, और खड़ा होकर कहने लगा, ऐ मोहम्मद, इंसाफ से काम लो, अल्लाह से डरो। ऐ मोहम्मद, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, इंसाफ से काम लो। जिसको देना चाहिए उसको नहीं दे रहे हो, और जिसको नहीं देना चाहिए उसको तुम दे रहे हो। ये बंटवारा ठीक नहीं है। किसने कहा? जल्दी बोलो, बोलो किसने कहा? इधर देखिए चचा मियां, ध्यान सुनिए। इधर देखिए, बेटा है तो उनको जाने दीजिए। इधर देखिए,
नबी ने कई लोगों को बांटा, फिर से बोलो, अरे बोलो, फिर से बोलो। 4 लोगों को बांटा तो किसने एतराज किया, जल्दी बोलो। जुल्खुबैसरा, इधर देखिए, जुल्खुबैसरा खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद इंसाफ से काम लो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, ये बंटवारा ठीक नहीं है, बंटवारा ठीक नहीं है, इंसाफ से काम लो, अल्लाह से डरो। तो नबी ने, इधर देखिए, नबी ने गुस्से में कहा, वैलक, मरदूद तू हिलाक हो जा, बर्बाद हो जा, तबाह हो जा। अना अमीनु मन फिस समाए वल अर्द, मैं आसमान और जमीन दोनों में अमीन जाना जाता हूं। मुझको जमीन वाले भी अमीन मानते हैं, आसमान वाले भी अमीन मानते हैं। मुझसे बड़ा इंसाफवर कौन होगा, मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कौन होगा। तू मुझसे कहता है कि इंसाफ से काम लो। जैसे नबी गुस्से में आए तो खालिद बिन वलीद वहीं पर बैठे थे। फ़क़ाल खालिद बिन वलीद अला अज़रिबु उनुक़ह या रसूल अल्लाह। खालिद बिन वलीद ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, अगर आप मुझको इजाजत दे तो अभी मैं इसको कत्ल कर दूं। क्या कहा? अगर आप मुझे इजाजत दे तो अभी मैं इसको पकड़ के कत्ल कर दूं, बूटी बूटी बना दूं, पीस पीस कर दूं। जैसे उसने कत्ल का नाम सुना तो भागा और नमाज पढ़ने लगा। क्या करने लगा? नमाज पढ़ने लगा। इधर देखिए, चूंकि वो भी अपने आप को मुसलमान कहता था, इधर देखिए, अपने आप को मुसलमान कहता था लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं था, मुनाफिक था। क्या था? हाथ उठाकर बोल, और जोर से बोलो। अंदर से मुनाफिक था, जाहिर में कलमा पढ़ता था, जाहिर में नमाज पढ़ता था, जाहिर में दाढ़ी रखे हुआ था, जाहिर में कुर्ता पायजामा पहने हुआ था, लेकिन अंदर में चोर छुपा था। इधर देखिए, मुनाफिक था, मुनाफिक। इधर देखिए, वो जाकर नमाज पढ़ने लगा तो नबी ने कहा, मत कत्ल करो। क्या कहा? मत कत्ल करो। तुम कत्ल करोगे तो जो नए नए मुसलमान बने हैं वो इस्लाम से भाग जाएंगे, कहेंगे कि अब तक मोहम्मद काफिरों को कत्ल करवा रहे थे, अब तो कलमा पढ़ने वाले नमाजी ही को कत्ल करवा रहे हैं। तो नबी ने हिकमते अमली से काम लिया, कत्ल नहीं करवाया, वरना नए नए जो मुसलमान बने थे वो डर के मारे इस्लाम मजहब को छोड़ देते। तो नबी ने कत्ल नहीं करवाया। गौर से सुनिए, जब कत्ल नहीं करवाया तो वो चला गया। इधर देखिए, मौका मिला, भाग गया। जब भाग गया, इधर देखिए, तो अबू सईद खुदरी कहते हैं, उसका चेहरा कैसा था सुनिए। उसका चेहरा कैसा था, दाढ़ी कैसी थी, सर का बाल कैसा था, कुर्ता पाजामा कैसे पहने हुआ था, सब सुनिए। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये बुखारी की हदीस। गलत साबित करो तो मुझे कत्ल कर दो, और अगर गलत नहीं है तो इधर देखो, तुमको होश में रहना है। इधर देखिए, अबू सईद खुदरी जो कहते हैं, रावी हैं, वो कहते हैं कि उसका चेहरा कैसा था सुनिए। गायरुल ऐनैन मुशरिफुल वजनतैन, गाल निकले हुए, आंखें धसी हुई, पेशानी पर बहुत बड़ा दाग, पेशानी पर बहुत बड़ा दाग, दाढ़ी बहुत लंबी और घनी रखे हुए, सर को छिलाए हुए, और पाजामा बहुत उठाकर लपेट कर पहने हुए। इधर देखिए, पाजामा बहुत उठाकर लपेट कर पहने हुए, सर छिलाए हुए, दाढ़ी बहुत लंबी रखे हुए, पेशानी पर बहुत बड़ा दाग। इधर देखिए, और पाजामा बहुत उठाकर लपेट कर पहने हुए। इधर देखिए, जब वो भागने लगा तो नबी ने क्या कहा, इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। क्या कहा, जल्दी बोलो। इसी की नस्ल से यखरुजु मिन दीनी हाज़ा यतलून किताब अल्लाहि रतबा ला युजाविज़ु ईमानुहुम हनाजिरहुम। इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे, कुरान तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हल्क के नीचे नहीं जाएगा, जबान पर ही रहेगा। बेईमान होंगे, बेईमान, अंदर से दिल काला होगा, काला। इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। इधर देखिए, नस्ल का माना इस्तेमाल किया, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जिसका माना नस्ल है। जब कोई किसी की
नस्ल से पैदा होता है तो उसी का डुप्लीकेट पैदा होता है। बेटा बाप की नस्ल से तो आंखें बाप की तरह, होंठ बाप की तरह, चेहरा मोहरा बाप की तरह, चलता है बाप की तरह, बोलता है बाप की तरह, दाढ़ी है बाप की तरह, पाजामा है बाप की तरह। नबी ने फरमाया जैसे ये मेरा गुस्ताख है, कलमा पढ़ के, नमाज पढ़ के, अपने आप को मुसलमान कह के मेरी गुस्ताखी कर रहा है, मेरी तौहीन कर रहा है, दिल में अंदर से बोक्स रखे हुआ है। इधर देखो, ऐसे ही कुछ मुसलमान पैदा होंगे जो नाम के मुसलमान होंगे, वो तुमको धोखा देंगे। जैसे इनकी दाढ़ी है वैसे उनकी भी दाढ़ी होगी, जैसे ये पाजामा उठाकर पहने हैं वो लोग भी पाजामा उठाकर पहनेंगे, जैसे ये सर छिलाए हुआ है वो भी सर छिलाएंगे, जैसे ये किरत अच्छी कर रहा है वो लोग भी अच्छी किरत करेंगे, जैसे ये इधर देखिए दाढ़ी लंबी रखे हुआ है वो लोग भी दाढ़ी बहुत लंबी रखेंगे। इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। जो काम जुल खुवैसरा ने किया वही काम मेरे गुस्ताख लोग करेंगे। जैसे जुल खुवैसरा ने अपने आप को बर्बाद किया, ऐसे ही कुछ बेईमान लोग कलमा पढ़ के, नमाज पढ़ के, रोजा रखे मेरे के खिलाफ मेरी आवाज, मेरे खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो हो रहा है कि नहीं? पैगंबर ने जैसा कह दिया वैसा हो रहा है। नाम नहीं लिया मगर पहचान बता दी। हाथ उठाकर बोलो नाम नहीं लिया मगर पहचान। अरे जोर से बोल पहचान। अच्छा एक बात बताइए, इधर देखिए, किसी ने किसी को बंबई में कत्ल किया। कहां कत्ल किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कहां कत्ल किया? जल्दी बोलो। लेकिन पकड़ा गया कहां? मेदनापुर में। पकड़ा गया कहां? मेदनापुर में, पासकुरा में, हिंचा में। बोलो कहां? हिंचा बंगाल में पकड़ा गया। तो पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा? जल्दी बोलो। पुलिस ने इसलिए पकड़ लिया कि जब वो कत्ल किया था, इधर देखिए, तो उसकी पहचान न्यूज में बता दी गई, अखबारों में छाप दी गई, हर थाने वाले को, अरे बोलो, फिक्स कर दिया गया कि इस तरह का आदमी जहां से गुजरे उसको अरेस्ट किया जाए। नबी ने नाम नहीं लिया लेकिन अपने गुस्ताखों की पहचान बता दी कि जैसे जुल खुवैसरा है इसी की नस्ल से मेरे गुस्ताख पैदा होंगे, कलमा पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, लेकिन कभी मेरी तारीफ नहीं करेंगे। जैसे इनके दिल में बोक्स है उनके भी दिल में बोक्स होगा, जैसे इनकी दाढ़ी है उसकी भी दाढ़ी होगी, जैसे ये सर छिलाए हैं वो भी सर छिलाए होगा, जैसे ये पाजामा उठाकर पहने हैं वो लोग भी पाजामा उठाकर पहनेंगे। इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। नबी ने जैसा कहा, ये बुखारी शरीफ 600, बोलो पेज नंबर कितना? जल्दी बोल, पेज नंबर कितना? जोर से बोल, अरे बोल, पेज नंबर कितना? 624। इस हदीस को गलत साबित करो, और अगर गलत नहीं कर सकते तो तौबा करो, तौबा। होश में रहो, सुन्नी बनकर रहो। नबी ने सब कुछ बता दिया। इसी का नाम तो इल्मे गैब है। हाथ उठाकर बोलो इसी का नाम, जोर से बोलो इसी का नाम। अगर बयान करूंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन अब नहीं बयान करूंगा, थक गया। अब आगे चलिए, नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि नहीं? अरे बोलो, बस जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर। बाबू बैठ जाइए, सलाम पढ़ के जाइएगा बेटा। इधर देखिए, नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि नहीं, पावर दिया कि नहीं? तो अब इसको ठंडे अंदाज में समझिए। इजाजत है? हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो, जल्दी करो। अब आप बुद्धि से काम लीजिए, बुद्धि से। इधर देखिए, ये बताइए वजू में कितना फर्ज है? वजू में कितना फर्ज है? बोलो, अरे बोलो बेटा, वजू में कितना फर्ज है? 4। बोलो 4 फर्ज है ना? क्या क्या? बोलो जल्दी बोलो। चेहरा धोना, जल्दी बोलो, क्या धोना? जल्दी बोलो। चेहरा धोना, फिर क्या धोना? जल्दी बोलो। हाथ धोना केहूनी तक। तीसरे नंबर पर जोर से बोलो, सर का मसा करना। चौथे नंबर पर जल्दी बोलो, पांव को कहां तक धोना? जल्दी बोलो, टखना तक। कहां तक? वजू में कितना फर्ज है? जल्दी बोलो। अच्छा ये बताइए, चारों फर्ज करते हो कि इसके अलावा एक्स्ट्रा भी करते हो? अरे बोलो, अरे एक्स्ट्रा भी है ना? अरे बोलो, है कि नहीं? अरे बोलो, चेहरा धोने से पहले क्या धोते हो? हाथ।
क्या धोते हो? चेहरा धोने से पहले क्या करते हो? कुल्ली। चेहरा धोने से पहले नाक में पानी डालते हो। ये कई चीजें हो गई, जल्दी बोलो क्या क्या? हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना। इधर देखिए, ये अल्लाह ने फर्ज नहीं किया है, नबी पर छोड़ दिया। ऐ नबी, मैंने तो 4 फर्ज किया, अब आप जो चाहे अपनी उम्मत की आसानी के लिए कुछ बढ़ा दे, कुछ बढ़ा दे। तो अल्लाह ने नबी को पावर दिया, अल्लाह ने नबी को पावर दिया कि सुन लो, मैंने तो 4 फर्ज किया, लेकिन ऐ महबूब आपको यह पावर देता हूं कि अपनी उम्मत की भलाई के लिए, अपनी उम्मत के फायदे के लिए, अपनी उम्मत की आसानी के लिए जितना चाहे कुछ बढ़ा दे, जितने को बर्दाश्त कर सके। तो नबी ने फरमाया वजू करने से पहले हाथ धो लो, ताकि पानी के रंग का पता चल जाए, पानी के रंग का पता चल जाए। अरे वजू करने से पहले कुल्ली कर लो, ताकि पानी के मजा का पता चल जाए। और वजू करने से पहले नाक में पानी डाल लो, इधर देखो, ताकि पानी के बू का पता चल जाए। जब ये सब पता चल जाए तब चेहरा धोवो, जब ये पता चल जाए तब हाथ धो, जब ये पता चल जाए तब सर का मसा करो, जब ये पता चल जाए तब पांव धो। तो जो 4 फर्ज से पहले आप कुल्ली करते हो, अरे बोलो हाथ धोते हो, नाक में पानी डालते हो, ये नबी का पावर है। जोर से बोल, अरे जोर से बोल। अगर नबी को पावर ना होता तो ये काम नहीं किया जाता। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोल, और जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए, नमाज फर्ज कितनी है? इधर देखिए, 24 घंटे में कितनी रकत नमाज फर्ज है? 17। अरे बोलो कितनी रकत फर्ज है? अरे बोलो कितनी रकत फर्ज है? 5 वक्त की नमाज में कितनी रकत फर्ज नमाज है? 17। 17 क्या है? गिनती करो। 2 फजर में, 4 जोहर में, कितना हुआ? जोर से बोल। 6, 4 असर में कितना हुआ? 10, 3 मगरिब में कितना हुआ? 13, और 4 ऐशा में कितना हुआ? तो 17 रकत नमाज अल्लाह ने फर्ज किया, लेकिन आप 17 ही पढ़ते हो कि और ज्यादा? हर जोर बोलो। तो जितना ज्यादा पढ़ रहे हो ये सब नबी का पावर है। जोर से बोल। ये सब नबी का इख्तियार है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ले छीन लेता है। एक बात और सुनिए, अल्लाह ने कुरान में कहीं ये नहीं कहा कि नमाज से पहले आजान दो। अरे बोलो, अल्लाह ने कुरान में कहीं भी ये नहीं फरमाया कि नमाज से पहले क्या दो? जल्दी बोलो, आजान दो। लेकिन नमाज से पहले हम लोग आजान देते हैं, चाहे जंगल में नमाज पढ़े, चाहे बोलो कहीं भी नमाज पढ़े, मस्जिद में पढ़े। अगर जमात से पढ़ते हैं तो क्या देते हैं? जल्दी बोलो, आजान देते हैं। इनसे पूछिए कि आजान का हुक्म किसने दिया? नबी ने। अरे बोलो किसने दिया? अल्लाह ने नहीं दिया। तो जो अल्लाह ने दिया वो अल्लाह का पावर, और जो नबी ने दिया वो नबी का पावर। ये पावर किसने दिया? अल्लाह ही ने। जोर से बोलो, किसने पावर दिया? अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है, किसी को रसूल बनाता है, किसी को वली बनाता है, तो आम आदमी की तरह नहीं रखता, बल्कि उनको पावर देता है, उनको इख्तियार देता है। वो पहाड़ को ठोकर मार देते तो सोना बन जाता, वो मिट्टी को छू दे तो सोना बन जाए। ये अल्लाह वालों का पावर है। तो हजरात, जो नबी होता है वो साहिबे इख्तियार होता है। एक बात और सुनते चलिए, इजाजत है। अगर नबी को पावर ना होता तो चांद को 2 टुकड़ा कैसे कर दिया? नबी को पावर नहीं था तो जाबिर के मुर्दे बच्चे को जिंदा कैसे कर दिया? इधर देख। अगर नबी को पावर नहीं था तो दरख्तों से कलमा कैसे पढ़ा दिया? अगर नबी को पावर नहीं था तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर है, लेकिन नबी ने उसको क्या पढ़ा दिया? कलमा पढ़ा दिया। इधर देखिए, अगर नबी को पावर नहीं था तो सोराका के लिए सोना को जायज कैसे करार दिया? अगर नबी को पावर नहीं था तो एक आदमी की गवाही हजरत खुजैमा की
दो के बराबर कर दिया। अरे बोलो, अगर नबी को पावर नहीं था, इधर देखिए, तो हजरत मौला अली के लिए फातिमा की मौजूदगी में दूसरे निकाह को हराम कैसे कर दिया? ये सब नबी का पावर है। वो पागल है, पागल जो कहता है कि नबी को पावर नहीं है। उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, सुन्नी बन के रहना। हाथ उठाकर बोल, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो, सुन्नी बन के रहना। माशाअल्लाह, कोई जाए नहीं, 10 मिनट और तकरीर सुनिए, इजाजत है। मौलाना तो भीग गए, देख रहे हैं? अरे बोलो, देख रहे हैं? मौलाना को इतना पसीना आया कि भीग गए। माइक ने मुझको भिगा दिया। किसने भिगा दिया? आप लोग अगर 10 मिनट बोल ले तो पता चल जाए ये तो मौलाना का दिल गुर्दा है जो बोल रहा है, बोल रहा है। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? लेकिन बाबू लोग अगर और भी बातें सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। नबी हाजिरो नाजिर है कि नहीं? ये लोग कहता है कि नबी हाजिरो नाजिर नहीं है। कुरान पढ़ता है मगर समझता। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। क्यों? इसलिए कि खुदा जब दीन लेता है तो अकले, इनकी अकलें कहां है? पेड़ पर लटकी हुई है, तो कैसे समझोगा? अरे बोलो, इनकी अकलें पेड़ पर ही नहीं, इनकी अकलें जो है इनके तलबे में घुस गई है, तो क्या समझेगा? आप पढ़िए, मैं पढ़ता हूं, पढ़िए। सब मुसलमान जानते हैं कुरान पढ़ना। इधर देख, इधर देख बाबू लोग, ध्यान से सुनो, पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ो, जोर से पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 22वां पारा, रुकू नंबर 2। अल्लाह ताला फरमाता, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह फरमाता, ऐ नबी, मैंने आपको इस दुनिया में आपको आपकी उम्मत का गवाह बनाकर भेजा। ऐ नबी, मैंने आपको इस दुनिया में शाहिद बनाकर भेजा, आपको आपकी उम्मत का गवाह बनाकर भेजा, आपको मुबश्शिर बनाकर भेजा, जन्नत की बशारत देने वाला, और नजीरा, और जहन्नम से डर दिलाने वाला आपको दुनिया में बनाकर भेजा। ऐ नबी, जैसे आपको मैंने रसूल बनाकर भेजा, जैसे नबी बनाकर भेजा, जैसे पैगंबर बनाकर भेजा, ऐसे ही आपको गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? आपको आपकी उम्मत का गवाह बनाकर भेजा, शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। कुरान ने क्या कहा है? नबी, मैंने आपको दुनिया में क्या बनाकर भेजा? गवाह। अरे बोलो, क्या बनाकर भेजा? जोर से बोलो, क्या बनाकर भेजा? जोर से बोलो, क्या बनाकर भेजा? गवाह। अच्छा, इधर देखिए, गवाह के लिए क्या क्या जरूरी है? इधर देखिए, एक आदमी ने किसी को कत्ल किया। क्या किया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। किसको? अरे बोलो, क्या कोई बात है? कोई बात है? बैठिए चुपचाप से, पूरी बात सुनिए। इधर देखिए, एक आदमी ने किसी को कत्ल किया। जल्दी बोलो, किसको? बोलो, किसी का मर्डर किया, किसी का कत्ल किया। इधर देखिए बाबू लोग, ध्यान से सुनिए। किसी का कत्ल किया, किसी का मर्डर किया। इधर देखिए, मर्डर करने के बाद पुलिस आई, पकड़ के ले गई। कहां पहुंचा? जल्दी बोलो। अरे बोलो, कहां पहुंचा? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। कहां पहुंचा? थाने पहुंचा, जेल पहुंचा। जोर से बोलो ना, कहां पहुंचा? बोलो, जेल में पहुंच गया। जेल में, जेल से कहां पहुंच गया? कोर्ट। कहां पहुंचा? जल्दी बोलो। कोर्ट में जब पहुंचा तो वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल है। क्या कहा? जोर से बोलो बेटा, क्या बोला? किसने कहा? जल्दी बोलो। वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल है, इसने फला आदमी का मर्डर किया है। तो जज ने पूछा, प्रूफ पेश करो, प्रूफ, दलील दो, दलील दो, कैसे कातिल है बताओ। तो वकील ने कहा कि 3 गवाहों से साबित है। क्या गवाहों से? तो जज ने कहा कि तीनों गवाह को पेश करो। तो
वकील ने कहा सर, पहला गवाह मर चुका है, मिट्टी में मिल गया है, दूसरा गवाह अंधा है, अंधा, तीसरा गवाह यहां पर नहीं है, अमेरिका में है। तो अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, जज उसकी बात मानेगा? जोर से बोल। जज कहेगा बे पगला वकील, तुमको मालूम नहीं है गवाह के लिए 3 चीजों का होना क्या क्या? जिंदा होना जरूरी है, मौजूद होना जरूरी है, और आंखों से देखना जरूरी है। जो नहीं देख रहा है वो गवाह नहीं बन सकता, जो मरकर मिट्टी में मिल गया वो गवाह नहीं बन सकता, जो मौजूद नहीं है वो गवाह। तो हजरात, आपका कुरान कहता है, ऐ नबी मैंने आपको दुनिया में गवाह बनाकर भेजा। ऐ रसूल, जैसे आप कयामत तक के लिए रसूल है, कयामत तक के लिए नबी है, ऐसे ही आप अपने गुलामों के गवाह भी हैं, आप अपनी उम्मत के गवाह भी हैं। और गवाह के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है, जिंदा होना जरूरी है, मौजूद होना जरूरी है, आंखों से देखना जरूरी है। तो कुरान की आयत से पता चला कि नबी जैसे कल जिंदा थे, आज भी कब्र में जिंदा है। नबी जैसे कल मौजूद थे, वैसे आज मौजूद है। नबी जैसे कल हमें देख रहे थे, आज भी मज़ारों से देख रहे हैं, कब्र से देख रहे हैं। कितने लोगों ने सुन लिया, बात समझ में आई कि पिंडाल पे चली गई? अरे बोलो, समझ में आई? अगर बाबू लोग समझ में आई तो हाथ उठाकर बोलो। इधर देखो, अल्लाह ने नबी को क्या कहा, फिर से बोल दो, गवाह। क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? तो जैसे मेरे रसूल कयामत तक के लिए हम लोगों के, अरे रसूल है कयामत तक के लिए, बोलो सबके क्या है, नबी हैं, ऐसे ही कयामत तक के लिए उम्मत के क्या हैं, और गवाह के लिए कई चीजों का होना जरूरी। जल्दी बोलो। गवाह वही बनेगा जो जिंदा होगा, गवाह वही बनेगा जो मौजूद होगा, गवाह वही बनेगा जो आंखों से देखेगा। तो इस आयत से पता चला कि नबी जैसे कल जिंदा थे, आज भी कब्र में जिंदा है, जैसे कल मौजूद थे वैसे आज भी मौजूद है, जैसे कल हमें देख रहे थे आज भी गुलामों को देख रहे हैं। ये तो कुरान से साबित है, अब कह दीजिए तो हदीस से साबित कर दूं? इजाजत है बाबू लोग, इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं हाथ उठाकर बोल सुभान अल्लाह। बस तकरीर खत्म हो रही है, 5 मिनट में तकरीर खत्म, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द सानी, बाबुल करामत, सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यबरह सईद इब्न मुसय्यिब व कान ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमति यस्माउहा मिन क़ब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? आप लोग जोर से बोले, लेकिन हजरत लोग आहिस्ता बोले। जब ये लोग जोर से बोलते हो तो मैं डर जाता हूं। हजरत लोग जब जोर से बोलते हैं तो मैं डर जाता हूं। अरे बोलो, हजरत लोग आहिस्ता बोलो। माशाअल्लाह, ये हाजी साहब, नमाजी साहब, और हजरत का क्या नाम है? अरे बोलिए ना, आप आगे आइए ना। ये पीछे बैठे हुए, सारी दुनिया आगे जा रही है, आपके गांव के मौलाना पीछे जा रहे हैं। क्या नाम है हजरत का? मौलाना सिराज खान। ये आपके गांव में एक 1 पीस मौलाना बना है, जो किसी का बेटा है, किसी का पोता है, किसी का नाती है, किसी का भांजा है, किसी का भाई है। अरे बोलो, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। आप लोग इनके हक में दुआ करें, दुआ करें। माशाअल्लाह,
ये बच्चा आपका बड़ी मेहनत से पढ़ रहा है, कामयाब निकले और दीन का मुजाहिद बनकर निकले, दीन का डंका बजाए, दीन का झंडा उठाए, दीन को रोशनी बख्शे। इस बच्चे के हक में दुआ कीजिए। जैसे इनका नाम सिराज है, सिराज का माना, अरे बोलो सिराज का माना, अरे बोलो सिराज का माना चिराग, रोशनी। इधर देखिए, तो जैसे नाम में रोशनी है, इनके काम में भी रोशनी रहे, यही दुआ कीजिए। ये आपका बच्चा है, आपका बच्चा मेरा बच्चा है। दाढ़ी रख लेने के बाद उम्र का पता नहीं चलता, अब्बा कौन है और बेटा, अरे बोलो, दाढ़ी जब आ जाती है तो उम्र का अंदाजा नहीं होता, बाप कौन है बेटा कौन है सब बराबर लगता है कि नहीं? ये हमारा बच्चा आपका बच्चा है, सबका बच्चा है। मेरी तरफ देखिए, इनके हक में दुआ कीजिए और इनको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कीजिए, कांधा से कांधा मिलाकर चलिए। और आपको कोई परेशान करे कि मुनाजरा करवाइए तो कहिए डेट हम नहीं देंगे, डेट तुम लोग दो, डेट तुम लोग दो। हमारा मौलाना हर वक्त तैयार है, रब्बानी साहब बहुत बिजी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया रहे या अमेरिका रहे, फ्लाइट से मैं फौरन आऊंगा। हमारे सारे मौलाना रहेंगे, तुम अपने मौलाना को रखो, हमारे बाप दादा भी रहेंगे। अरे बोलो, हम मौलाना है तो हमारे भी बड़े मौलाना है, बोलो, हमारे भी तो अब्बा हैं, हमारे भी तो बाप हैं, हमारे भी तो उस्ताद हैं। तो बेटा भी रहेगा और बेटा का बाप भी रहेगा, तुम भी रहो, तुम अपने भी अब्बा दादा परदादा छिरदादा लकड़दादा सबको रखो। अरे बोलो, अब मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाओ, डेट तुमको देना है, हम नहीं देंगे, जो तुम दोगे उसी पर मुनाजरा होगा। लड़ना नहीं है, समझना है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लड़ना नहीं है, हाथ उठाकर बोलो, लड़ना नहीं है, हमको समझना है, समझना है। नमाज भी पढ़नी है, रोजा भी रखना है, नबी पर सलाम भी पढ़ना है, माँ बाप की खिदमत भी करनी है। बोलो, हम नबी से भी मोहब्बत करेंगे और अपने परवरदिगार से भी मोहब्बत करेंगे, अहले बैत से भी मोहब्बत करेंगे, बुजुर्गों से भी मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ने जिससे जिससे मोहब्बत किया है, हम सब से मोहब्बत करेंगे। अब हदीस का मतलब सुनिए, तकरीर खत्म। अच्छा ये बताइए, जितनी चीजों का वादा किया था सब बता दिया कि कोई चीज बाकी रह गई? अरे बोलो, बता दिया ना। अब हदीस सुना दिया, मतलब सुनिए। इधर देखिए, इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? हजरत सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना शरीफ पर हमला किया, कहां हमला किया? जल्दी बोलो। जिन यजीदियों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया, जिन यजीदियों ने फातिमा जहरा के बेटों को तरपा तरपा कर शहीद किया, जिन यजीदियों ने फातिमा जहरा के लाडले को 3 दिन का भूखा प्यासा रखा, करबला के मैदान में 72 नफूसे कुदसिया को तरपा तरपा करके शहीद किया, हजरत अली असगर को बिना प्यास के तरपा तरपा करके 6 महीने के बच्चे को शहीद किया, उन्हीं यजीदियों ने वो जुल्म ढाया मदीना पर और मक्का पर के हदीस में है, सुनिए, मदीना शरीफ में 3 दिन तक मस्जिद नबवी में आजान नहीं हो सकी, नमाज नहीं हो सकी, कर्फ्यू लगा रहा चारों तरफ, कोई घर से नहीं निकला, मस्जिद में कोई नहीं आया, सन्नाटा रहा, सन्नाटा। अब सुनिए क्या हुआ, आगे सुनिए। सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि 3 दिन तक कर्फ्यू जैसा माहौल रहा, कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, कोई आजान देने नहीं आया, मस्जिद में कोई नहीं आया, मैं अकेले मस्जिद के एक कोने में छुप कर बैठा रहा। मैं 3 दिन तक भूखे प्यासे यजीदियों के डर से कि कहीं मुझको भी कत्ल न कर डाले, मेरा भी मर्डर न कर दे, इस डर से
3 दिन तक मस्जिद के एक कोने में छुप कर बैठा रहा, भूखे प्यासे रहा। कोई नमाज पढ़ने नहीं आता, कोई आजान देने नहीं आता। मैं खुल्लम खुल्ला बाहर नहीं निकलता, एक कोने में छुप कर 3 दिन तक रहा। लेकिन वो फरमाते हैं कि मैंने नमाज नहीं छोड़ी, मैंने नमाज जरूर पढ़ी, लेकिन वक्त कैसे जानता था, वक्त कैसे पहचानता था। घड़ी तो थी नहीं कि घड़ी देखकर समझ लेता, बाहर निकलता नहीं कि सूरज को देखकर पहचान लेता। वो फरमाते हैं कि मैं नमाज जरूर पढ़ता मगर इस तरह अदा करता। मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज अदा किया। मैंने 3 दिन तक जो वक्त को पहचाना, टाइम को पहचाना, सूरज को देखने से नहीं, किसी के बताने से नहीं, बल्कि मैंने 3 दिन तक जो वक्त को पहचाना, टाइम को पहचाना, इस तरह पहचाना कि जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक नबी की कब्र से आजान की आवाज आती, मैं उसी को सुनता और उसी को सुनकर हर वक्त नमाज अदा करता। अब इधर देखिए, इस हदीस से पता चला आजान वहीं होगी जहां बोलो जिंदगी होगी। मेरे नबी कब्र में जिंदा है, बोलो नमाज भी पढ़ते हैं, आजान भी होती है। तो खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। हाथ उठाकर बोलो नबी को इल्मे गैब है। जोर से बोलो नबी को इल्मे गैब है। जो नबी के इल्मे गैब का साफ इनकार करे, मुतलकन इनकार करे, हाथ उठाकर बोलो वो मुसलमान। जोर से बोलो वो मुसलमान, और जोर से बोलो वो मुसलमान। दूसरे नंबर पर इधर देख, नबी साहिब इख्तियार है। हाथ उठाकर बोल। अगर नबी को जो साहिब इख्तियार न माने वो बोलो गुमराह है। बोलो क्या है? अब आगे चलिए, नबी हाजिर नाजिर है। अगर कोई नबी को हाजिर और नाजिर ना माने तो वो भी गुमराह है, काफिर है, क्योंकि वो कुरान के शाहिद होने का इनकार कर रहा है, नबी के शाहिद होने का इनकार कर रहा है। ये इनकार कुरान है और इनकार कुरान कुफ्र है, कुफ्र है। इधर देखिए, जो नबी को ना माने, नबी के इल्म गैब को ना माने, वो मुसलमान नहीं है। इधर देखिए, क्योंकि वो मुनकिर कुरान है। तो हजरात, और जो मुसलमान नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं, उससे रिश्ता नाता सही नहीं, उसकी सोहबत में बैठना जायज नहीं। इधर देख, हाथी का दांत देखने में दांत लगता है, लेकिन वो दांत नहीं है, हथियार है, हथियार। अरे बोलो क्या है? अरे बोलो, जोर से बोल। हाथी का दांत देखने में लगता है दांत है, लंबा लंबा, लेकिन तुम भूल हो। इधर देखो, तुम धोखे में हो। जिस लंबे लंबे को देख रहे हो वो दांत नहीं है, हाथी का हथियार है। वो जिसको भी चाहे बोलो सोंठ से और अपने दांतों से फाड़ सकता है। दांत जिससे वो खाता है वो अंदर है, अंदर। तो मेरी तरफ देखिए, कुछ बेईमान लोग दाढ़ी रखकर, टोपी पहनकर अपने आप को मुसलमान कह के आते हैं, लेकिन अंदर से बुग़्ज़ रखते हैं। सलाम पढ़ना शिर्क, बोलो दरूद पढ़ना शिर्क, नबी की तारीफ करना शिर्क, नबी की खूबी बयान करना शिर्क। नबी का बुग़्ज़ रखते हैं, वो हाथी के दांत की तरह है। देखने में मुसलमान है लेकिन अंदर से यहूदी है, यहूदी। उनसे बचकर रहिए। पैगंबर ने कह दिया है, एक ऐसा ज़माना आएगा जो काम यहूदी ने किया वही काम मुसलमान करेगा। ये वही डुप्लीकेट मुसलमान है जो यहूदी का तरीका अपनाए हुआ है। हम मुसलमान सुन्नी हैं, और हाथ उठाकर बोलो सुन्नी बनकर रहेंगे। जोर से बोल, सुन्नी बनकर रहेंगे। मसलक आला हजरत, जोर से बोलो जिंदाबाद। जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर,
आइए सलाम पढ़ लीजिए, खड़े हो जाइए। और कोई बचे? बैठिए।